हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो जो कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट वीडियो का है। ये है पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था IgA के बारे में और IgM के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे IgE के बारे में और IgD के बारे में। Ig तो आपको पता है, इम्यूनोग्लोबिन को ही कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं IgE से। Ig को हमने स्टार्टिंग के पार्ट में या पार्ट फर्स्ट में सेकेंड में डिस्कस किया था। इसको हम ग्रीक वर्ड डिनोट करते हैं, ये है डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक। इट इज रेजनिक एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये एक तरीके से रेजनिक एंटीबॉडी, रेजनिक मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या स्पेसिफिक, जैसे स्किन पे, तो एक स्किन के पार्ट पे वर्क करने वाली एंटीबॉडी है जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को रिएक्ट करने के तौर पे शो करता है। जैसे मान लीजिए कोई एलर्जन आया, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जिनको डस्ट से एलर्जी है, किसी किसी को क्या है कि पॉलन ग्रेन से, किसी को ग्राउंड मतलब मूंगफली से एलर्जी है। तो जब वो उनके कांटेक्ट में या फिर जब उनके संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर उनके लिए कुछ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए डस्ट के कांटेक्ट में आया पर्सन और उसको डस्ट से एलर्जी है, तो हमारा शरीर क्या करेगा? स्नीजिंग हुआ और कफिंग हुआ, किसी किसी के आईज में गया, आई रेड हो गई। तो ये सब क्या है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस है जो हमारा शरीर शो करता है किसी भी एंटीजन के लिए। ठीक। तो ये जो आपका IgE है वो एक रिजनिक एंटीबॉडी, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे रिएक्शन शो करता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,90,000। ओके। इट डज नॉट पास थ्रू प्लेजेंटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि IgG को छोड़ के और कोई भी इम्यूनोग्लोबिन प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं करती। प्लेजेंटा को क्रॉस करना मतलब मदर से फीटस में या जो उसके वॉम्ब में यूट्रस में बेबी डेवलप होता है उसमें ट्रांसफर नहीं होती। ये बहुत ही कम, नॉर्मली कहाँ, सीरम में बहुत ही कम ट्रेसेस, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। एक्टिवेट्स मास्ट सेल, बेसनोफिल्स, इस्नोफिल्स। इसका काम क्या रहता है? जो मास्ट सेल है, बेसोफिल्स है, इस्नोफिल्स हैं शरीर में, उनको एक्टिवेट करना मतलब उनको वर्क करवाने के लिए। ठीक है। एज एनाफाइलेक्सिस, जब एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस होते हैं जो बॉडी शो करता है किसी भी एंटीजन के लिए, उस टाइम पे ये मास्ट सेल को, बेसोफिल्स को, इस्नोफिल्स को एक्टिवेट करती है कि वो जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे या शो करे। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज इनएक्टिवेटेड बाय हीट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। अगर इस IgE को, इस इम्यूनोग्लोबिन को हमें इनएक्टिवेट करना हो, मतलब एक्टिवेट करना मतलब उसके फंक्शन को, जब वो एबल हो जाएगा फंक्शन को करने के लिए, इनएक्टिवेट मतलब जब फंक्शन को रोकना हो, तो उस टाइम पे अगर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर के लिए हीट किया जाएगा तो ये IgE इम्यूनोग्लोबिन इनएक्टिवेट हो सकती है। Elevated level seen in atopic condition as asthma, hay fever, eczema। Elevated मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जैसे अस्थमा है पेशेंट को या पर्सन को, हे फीवर की कंडीशन, एक्जाइमा की कंडीशन में IgE का लेवल शरीर में या सीरम में बढ़ जाता है। इन चिल्ड्रन एलिवेटेड लेवल प्रेजेंट इन पैरासिटिक कंडीशन। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो जब पैरासिटिक कंडीशन, पैरासाइट जैसे वॉर्म की कंडीशन हुई या डिजीज हो रही है पैरासाइट्स की वजह से, उस टाइम पे चिल्ड्रंस में IgE का लेवल बढ़ जाता है। अब डिस्कस करते हैं IgD के बारे में। IgD को लैटिन में या ग्रीक वर्ड में बोला जाता है एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। देखिए, इसका कंसेंट्रेशन सीरम में होता है 0.03 mg पर ml, मतलब पर ml में इसका बहुत ही कम कंसेंट्रेशन होता है या इसका अमाउंट बहुत कम होता है, 0.03 mg। इसके दो सब क्लासेस होते हैं, एक होगा आपका IG1 और एक होगा आपका IG2। इसके IgD के फंक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है या बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, पर ये बोला जाता है या माना जाता है कि IgD का फंक्शन है बी सेल एंटीजन रिसेप्टर करवाने के लिए, या जब बी सेल है एंटीजन से रिसेप्टर की तरह यूज होगा, एंड मे रिस्पॉन्सिबल फॉर बी सेल मैच्योरेशन, एक्टिवेशन एंड सप्रेशन। और बी सेल के मैच्योरेशन के लिए या मतलब ग्रो करने के लिए, एक्टिवेशन एक्टिव होने के लिए और सप्रेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डी के बारे में बहुत ज़्यादा वेल नोन कहीं कहीं पे ये
मेंशन भी नहीं किया जाता, ये थोड़ा अननोन आईजीजी है। अब एक बार हम रिव्यू करते हैं स्टार्टिंग से। हमने कौन कौन सी आईजीज पढ़ी? GAMED। ये है एक सिंपल तरीका आपको याद करने का कि कितनी आईजी या इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। गेम डी, ठीक, ये हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। फिर एक एक करके हमने डिस्कस किया सभी इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, पहले GAMED सब के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ इजी तरीके से समझाया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करें और लोगों को, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। बाय बाय।